ये संसार अपना है नहीं। देखो, ये संसार दुखालय है। जैसे बड़े बड़े शहरों में एक व्यवस्था होती है कि ये कॉलोनी पुलिस वालों की है, ये कॉलोनी वकीलों की है, ये कॉलोनी डॉक्टरों की है, ये कॉलोनी मास्टरों की है। अब अगर आप पुलिस वालों की कॉलोनी में जाके किसी वकील का पता पूछोगे तो क्या, जब वहां कोई रहता ही नहीं वकील, पहले बोर्ड लगा है कि ये सिर्फ पुलिस वालों की कॉलोनी है, आप वकील को ढूंढने क्यों आए। ऐसे ही भगवान ने इस संसार में एक बोर्ड लगा दिया है कि ये दुखालय है। अब इस संसार में आके अगर आप सुख ढूंढ रहे हो तो ये मूर्खता है। इस संसार में सुख रहता ही नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। और हमारी बात ना मानो तो कथा के बाद 2-4 जनों में बैठ जाइयो और उनको तना दुख सुनाइयो अपनों। ये साल हम बहुत परेशान हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहे, दुकान चल नहीं रही, आय कहूं से हो नहीं रही। बस 2-3 मिनट तुम बोलियो और एक के बाद जब वो बोलवे पे तैयार हुई तो तुम पागल हो जाओ। तुम्हें ऐसा लगे है कि हमें तो दुख है ही नहीं, सामने बारो जिंदा कैसे है जो तुम मरो जा रहे हो। किसी से भी अपना दुख सुनाना, वो इतना दुख सुना देगा तुम्हें खुद का लौट के कि तुम्हें लगेगा कि हम पे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो दुनिया के कम देखे तो हम अपना गम भूल गए। तो ये सारा संसार दुखों की कॉलोनी है। फिर सुख कहां है? बोले सुखी मीन जही नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एक बाधा। हमारी हालत ऐसी हो रही है, बरसात में जब छोटे छोटे ताल तलैया भर जाते हैं तो उसमें मछली आ जाती है। कहां से आती है? अब कई लोग कहते हैं कि पानी में बरसती है, पानी के साथ समुद्र से उठ के आ जाती हैं। तो एक बात का विचार करना कि वो मछली कभी तुम्हारे आंगन में क्यों नहीं गिरी? क्या उसको पता है कि यहां छोटा सा तालाब है, उसी में गिरना है? अगर पानी में गिरती तो कभी रोड पे भी गिरती, कभी मकान पे गिरती, छत पे गिरती। मछली पानी में नहीं गिरती है। मछली का एक स्वभाव है कि जब बड़े तालाब में छोटे नाले नाली का तालाब का पानी जाता है तो मछली को लगता है कि जहां से ये पानी आ रहा है वहां बहुत पानी होगा, तो वो उल्टी चलती है पानी में। अर्थ यह है कि जितना हमें प्राप्त है हम उसमें संतुष्ट ना होकर के और प्राप्त की लालसा में आगे बढ़ती जाते हैं। और एक दिन वो मछली बड़े तालाब को छोड़ करके छोटे से ताल तलैयों में आ जाते हैं तो कुछ दिन बाद वहां का पानी सूख जाता है और वो मर जाती है। यही हालत हम लोगों की है। हम परमात्मा रूपी अगाध दया के सागर को छोड़ करके और संसार के छोटे छोटे ताल तलैया जैसे सुखों की तरफ मछली की तरह उल्टे दौड़ रहे हैं और एक दिन जाकर के वो हमारा अंत हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों से लगे रहो, भगवान के चरणों से लगे रहो, तो ये माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आपने देखा होगा जब मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो कभी बीच तालाब में खड़ा नहीं होता, वो तालाब के किनारे खड़ा होता है और वहीं से जाल फेंकता है। तो जो मछली मछुआरे के पांव के पास रहती है वो जाल से बच जाती है, और जो मछुआरे के पांव को छोड़कर दूर चली जाती है वो उस जाल में फंस जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने भी भयंकर माया का जाल फेंका है। जो भगवान के चरणों में है वो तो माया के जाल से बच जाएगा, और जो भगवान के चरणों से दूर चला गया है वो उस माया के जाल में फंस जाएगा। भगवान की ये बलवती माया देखो, हीरे मोती दान में देके भक्ति बिराहे दिखाए न्यारी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी। अमोह के माया के जाल बिछाए कि फंस के रह गई बुद्धि बिचारी, और सोच समझ के सौदा करियो जो नंद को छोड़ा बड़ो व्यापारी। बहुत भयंकर व्यापारी है परमात्मा और हमें सचेत भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने
5 करोड़ रुपए का शोरूम बनाया हो, दुकान बनाई हो, तो 10-20 लाख तो प्रचार प्रसार में खर्च करेगा कि नहीं करेगा? और इतने वादे करेगा कि 100% गारंटी है, ग्राहक हमारा भगवान है, एक बार जरूर पधारें। आज तक कोई दुकानदार ऐसा हुआ दुनिया में जिसने अरबों खरबों की लागत लगा के दुकान बनाई हो और उसने पंपलेट छपवाए हो कि कृपया मेरी दुकान से सौदा ना लें, मेरी दुकान में जो भी मिलता है वो नकली मिलता है। भूल कर भी हमारी दुकान में ना फंसे, हमारे माल की कोई गारंटी नहीं है। बोलो, कभी किसी ने ऐसा प्रचार करवाया? परमात्मा ने यही किया है। सारे संसार को सजाया ये दुकान और जगह जगह लिखवा दिया कि संसार से दूर रहो, ये संसार तुम्हारे काम का नहीं है। लाखों लोग प्रचार के लिए निकाल दिए हम जैसे, जाओ हमारी दुकान की बुराई करो, संसार की बुराई करो कि व्यक्ति संसार में ना फंसे। फिर भी लोग जा रहे हैं, फिर भी संसार में फंस रहे हैं। निवेदन बस इतना है कि अगर माया से बचना है तो मायापति का भजन करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, नाम जप की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि सब साधन का फल भगवान का नाम है। सब साधन का फल नाम है। नाम से तुम्हारे मन का मेल धुलेगा, पर नाम जप में भी सावधानी हो, नाम जप में भी सावधानी। ऐसे नाम जप से कुछ नहीं होता कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। क्या करें हरे राम हरे, बताओ। 9 दिन हम लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं और दशहरे के दिन शराब पी करके जुलूस में चले जाते हैं। 9-10 दिन गणेश उत्सव मनाएंगे, अब विसर्जन के दिन नशा करके गणेश का विसर्जन करने जाएंगे। अब ये तो वही हाल हो गया कि दिन भर गंगा जी में डुबकी लगाई और शाम को निकले और नाली में कूद गए। क्या मतलब निकलेगा? पहले मन शुद्धि हो, और अगर मन शुद्धि हो गई तो तन शुद्धि भी रहेगी, विचार शुद्धि भी रहेगी, भाव शुद्धि भी रहेगी, कर्म की शुद्धि भी रहेगी, पर उसके लिए मूल में मन है। और अगर मन, या फिर ऐसा हो सकत कितना भजन कर लो, कितना तुम कुंभ नहाओ। एक लड़का बहू कुंभ नहाने गए, ध्यान से सुनना, पाप धोने। एक वृद्धाश्रम से मां ने फोन लगाया अपने बेटे को, बेटा कहां हो? वृद्धाश्रम से एक मां ने अपने बेटे को फोन लगाया, बेटा कहां हो? बोले मां 1 महीने से गंगा जी नहा रहे हैं। मां कहां है? वृद्धाश्रम में। लड़का बहू कहां नहा रहे 1 महीने से? गंगा जी में। क्या फर्क पड़ा बताओ? क्या उस व्यक्ति को गंगा जी जाने का कोई फल प्राप्त होगा? क्या गंगा जी को पता नहीं है? तो मन शुद्धि जरूरी है। अब मन शुद्धि ना हुई तो तुम कुछ भी करते रहो, फिर ऐसी हालत हो जाए। एक गांव में, बहुत बड़ा गांव था और एक ही कुआं था पानी पीने के लिए। पूरे गांव का पानी उस कुआं से निकलत। तो एक दिन 4 कुत्ता लड़े और 4 ही कुत्ता लड़त लड़त जाकर कुआं में गिर गए। 4 ही कुत्ता मर गए। अब गांव के लोग पानी कैसे पिए? जो बड़े बड़े लोग थे वो तो टैंकर वैंकर ले आए, अगल बगल के गांव से पानी आने लगा। पर जो गरीब लोग थे वो क्या करते? तो सबने सलाह करी कि को कछु उपाय तो हुई है। तो जंगल में एक संत रहते थे, उनके पास गए गांव के लोग। बोले महाराज, गांव में एक ही कुआं, अब पानी की बड़ी दिक्कत है, क्या करें? 4 कुत्ते मर गए हैं। महाराज जी ने कहा कुआं खाली करो, उसमें 1 टैंकर गंगा जल बुलवाओ, 1 टैंकर नर्मदा जल बुलवाओ, 9 कन्याओं का पूजा करके उनके चरण धो करके वो जल डालो, शंख का जल डालो, भगवान के स्नान का जल डालो, और कुआं शुद्ध हो जाएगा। गांव के लोग आए, कुआं खाली करो, गंगा जल, नर्मदा जल, कन्या के चरणों का जल,
शंख का जल, सालकराम जी के स्नान का जल डाला। एक हफ्ता बाद गांव के फिर पहुंचे महाराज जी के, बोले महाराज जी आपने जितना बताया था हमने सब किया, पर कुआं में पानी में से बांस नहीं जा रही कुत्तों की। महात्मा जी बोले कुत्ता नकारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं नकारे, आपने कही नहीं आती, आपने कहा था कि कुत्ता नकार के फेंक दियो। महात्मा जी बोले तो कितना गंगा जल डालत रहो। समझना वो गांव है, ये शरीर, और कुआं है मन। इसमें 4 कुत्ते पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब इस कुएं में तुम कितना भी जल भरते रहो, पर जब तक इनको नहीं निकालोगे भीतर से, तब तक ना गंगा जल काम करेगा ना नर्मदा जल काम करेगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी मन की वृत्ति को सुधारना होगा, और अगर मन की वृत्ति नहीं सुधर रही है तो समझ लेना कि फिर सब गड़बड़ है। कोशिश करो कि मन की वृत्ति सुधर जाए, और मन की वृत्ति तो भगवत भजन और भगवत चर्चा और संतों के सानिध्य से ही सुधरेगी। और संतों का सानिध्य होगा तो सत्संग निश्चित होगा, ये गारंटी है। और इसी सत्संग में इस बार हम लोग 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। इन सबको मिला दो तो भागवत बन जाए। और भागवत किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, ध्यान से सुनना। भागवत में भी 12 भागवत और भीतर बैठे हैं। 12 लोगों को भागवत में भागवत की डिग्री दी गई। भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है। अगर तुम भगवान के बन गए हो तो तुम भी भागवत ही हो। भागवत में 12 भागवत हैं, और इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि भागमत, जिसका नाम है भागवत। बहुत भग लिए हम लोग, कहां तक भग के जाओगे? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, भागते 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 भागते, और एक दिन मौत आ जाएगी और हमारे जीवन का विश्राम हो जाएगा। इसलिए भगो मत। अब तो जहां हो वहां बैठ के भजन करो, भटको मत। सारा संसार सिर्फ एक चीज की तलाश में घूम रहा है, जिसका नाम है शांति। बोलो तुम लोग क्यों बैठे हो यहां? पैसा तो मिलना नहीं है। यहां कथा सुनोगे तो प्लाट बड़ा तो हो नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 फुट 4 फुट बढ़ जाए मकान 7 दिन में। ऐसा भी नहीं है कि दुबले हो तो मोटे हो जाओगे, मोटे हो तो दुबले हो जाओगे। सत्संग से कभी तन का बदलाव नहीं होता, सत्संग से मन का बदलाव होता है। इसलिए भगो मत। अब तो जहां हो वहां बैठ के भजन करो। कहां तक जाओगे? ईश्वर कहां नहीं है? तो हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। अब उसके लिए आप यह भी विचार कर लो, संत अलग हो सकत हैं, ग्रंथ अलग हो सकत हैं, पंथ अलग हो सकत हैं। कोई कोनो बाबा जी को मान रहा हो, कोनो गुरु जी को मान रहा हो, कोनो ये थार पे जा रहा हो, कोनो वो मंदिर पे जा रहा हो, कोनो गंगा जी जा रहा हो, कोई नर्मदा जी जा रहा हो। ऐसा तो नहीं कि सब एक गंगा जी को मानते हो, कोई नर्मदा जी को भी मानता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मान रहा है, कोई जिनवाणी को मान रहा है, कोई रामायण को मान रहा है, कोई कुरान को मान रहा है, कोई पुराण को मान रहा है। तो संत अलग हो सकते हैं, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, पर सबका उद्देश्य बस एक है कि शांति मिल जाए। जैसे 3 व्यापारी व्यापार करते हैं, एक किराने का व्यापारी, एक कबाड़े का व्यापारी और एक कपड़े का व्यापारी। तीनों का व्यापार अलग अलग है, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? पैसा है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि किराने वालों पुण्य को कर रहा हो, चलो कपड़ा पुण्य को बेच रहा हो, कबाड़ों पुण्य को खरीद रहा हो। सबका उद्देश्य पैसा है। घड़ी में 3 कांटे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन बता रहा हो, एक रात बता रहा हो। तीनों कांटे अलग अलग हैं, पर तीनों बता समझ रहे हैं। व्यक्ति 3 जगह इलाज करवाता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? कि हम तो स्वस्थ हो जाएं।
ऐसे ही व्यक्ति सिर्फ शांति की तलाश में घूम रहा है, और वो शांति किसी वन में नहीं है। शांति किसी वन में नहीं है। अगर व्यक्ति के मन में शांति है तो घर में भी वैकुंठ है, और अगर मन में शांति नहीं है तो वैकुंठ में भी ओको। दुष्ट संग जिन देय विधाता, और जासे भलो नरक को बासा। गोस्वामी जी कह रहे हैं नरक स्वर्ग क्या है? जहां अच्छे लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं वो स्वर्ग, और जहां दुष्ट इकट्ठे हो जाएं वो नरक। बोलो कोई वहां अलग तो है नहीं। तो भागवत का मतलब है भगोमत। जहां बैठे वहां नाम जप करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि भगवान कहां है, पर भगवान को पता है कि मेरा भक्त कहां है। और आज तक वेद पुराण शास्त्र एक भी उठा के कोई बता दे कि कोई भक्त भगवान तक पहुंचा हो। कोई एक भक्त भगवान तक पहुंचा हो। जिस भक्त के पास पहुंचे हैं तो भगवान ही पहुंचे हैं। ध्रुव के पास, प्रहलाद के पास, मीरा के पास। मीरा के यहां जहर की कटोरी में आ गए, प्रहलाद के यहां खंबे में आ गए, संत रैदास के कठोते में गंगा बन के प्रकट हो गए। नहीं हो गए? तो तुम तो जहां हो वहां भजन करो, भगवान तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर बात है भजन की। एकदा ही विशालायाम चतवारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और उस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। तो उस बुद्धि को भगवान की तरफ कैसे जोड़ा जाए, इस पे संतों के बीच में विचार चल रहा था। और उसी समय श्री सूत जी महाराज आ गए। कथा से आप सब परिचय हैं, पर एक बात पे जरूर ध्यान खींचूंगा आपका। सत्यनारायण की कथा करवाओ तो सूत जी बोले, भागवत की कथा कराओ तो सूत जी बोले, शिव महापुराण कराओ तो सूत जी बोले। कोई भी ग्रंथ करवा लो, पंडित जी आके यही कहेंगे कि सूत जी बोले। पहले क्या कोई कथावाचक नहीं था? पूरी दुनिया में कोई कथावाचक नहीं था क्या? हर जगह सूत जी क्यों बोलते हैं? ये सूत जी है कौन? सूत एक जात होती है। ध्यान से बात को पकड़ना। सूत एक जाति होती है। ये बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या, वो क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो बच्चा जन्म लेगा शास्त्र में उसको सूत जाति का कहा जाएगा। ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो औलाद जन्म ले वो सूत जाति की है। ये तो हो गई जाति। अब भागवत सब लोग सूत जी से क्यों सुनते हैं? उसका कारण यह है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। 5 साल के हैं सूत जी। तोतली भाषा में कथा करते हैं तो बड़ी मीठी लगती है। तो जब भी महात्माओं की सभा होती है तो सब सूत जी से कहते हैं उठो तुम बैठ जाओ मंच पे कथा सुनाओ, क्योंकि तोतली भाषा अच्छी लगती है। रामायण में लिखा भी है, जो बालक कहे तोतरी बाता तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। अब फिर भगवान की कथा हो भाई भागवत। भागवत कैसी कथा है? निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा है फल, और राम कथा क्या है? बोले रस। क्षयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। पर इस श्लोक में एक विचित्रता है व्यास जी की। लिखा है निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, पर पीबत भागवतम, पियो। अब किसी को सेब दे दो और उससे कहो के काके हो सेव दे के खा ले के पी ले, यही को जो सेव ले जाए तुम और खा लो, कि जाके हो के जो सेव लेके पी लियो। तो व्यास जी से कहा कि पहले तुमने देखो भागवत का फल कही और फिर करे पियो। अगर राम कथा को पीने को कहा होता तो बात बन जाती, क्योंकि वो रस है और रस पिया ही जाता है। व्यास जी बोले ध्यान से सुनो, भागवत की जो कथा है वो आम का फल है। कौन सा फल है? आम का फल। आम का फल है, और आम का फल और भागवत में सिर्फ एक फर्क है, आम में गुठली है और छिलका है।
पर भागवत में ना तो कोई गुठली है और ना कोई छिलका है, रस ही रस भरा है। और जब आम पक जाता है तो फिर आम खाया नहीं जाता है, पिया ही जाता है। अपनी बुंदेलखंडी में चौंखलाओ जाते हैं, तो आम चौंखलाओ, स्टैंडर्ड भाषा में आम को चूस ले। अच्छा, फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? फल का सबसे बड़ा पारखी होता है तोता। जब 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण रखे गए तो सुखदेव जी से कहा जाओ देखो इनमें सबसे मीठा कौन है। तो सुखदेव जी ने जाके भागवत में चोंच मार दी कि ये मीठा है। और प्रमाण हो गया कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ फल है वो भागवत है। अच्छा, अपने तो बुंदेलखंडी में कहावत भी है, आप सब जानत हो। जब अपन छोटे छोटे हते बोले जा मियां भारी मीठी न करे, बोले काय, बोले सुगा कटेल है। तो जो रहली में भागवत हो रही है सावत भागवत नहीं है, जा भी सुगा कटेल भागवत है। ये में सुखदेव जी की चोंच लग गई है। पहले से मीठी थी पर सुखदेव जी ने चोंच मार दी तो और मीठी हो गई। फिर 5 साल का बच्चा कर रहा है तो और मीठी हो गई। इसीलिए एक बात देखना, भगवान ने जी हमारे कान काय बनाए ऐसे, मान के चलो ने बना तो अकेले 2 ही तरफ छेद होते तो काम चल जाता, नहीं चल जाता। और छेद भी ना करता दोनों तरफ तो भी चल जाता। सांप के तो भगवान ने कान दिए ही नहीं, वो आहट से अपनी आंखों से सुनता है। बाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देता। ये दोनों जैसे कान क्यों बनाए? और कान ना बनाता तो कितना फायदा, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। सोनी जी कह रहे होंगे दुकान बंद करवाओ का। हर 6 महीना में झुमकी की डिजाइन बदल रही। अगर कान ने होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन। ये कान दोना जैसे भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि इनमें भगवान की कथा का रस भर भर के पीते रहो। और ये बात शनकादिक ऋषि कह रहे हैं, इसी भागवत का श्लोक है। नारद जी से कह रहे हैं नारद कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा। नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है, किस लिए? स्वजन्म जननी निज दुख भागा, अपनी माता को प्रसव का कष्ट देने के लिए। किसका? बोले कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान की कथा को कानों में भर भर के नहीं पिया है, उसका जन्म सिर्फ अपनी माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही हुआ है। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं उसके जन्म का। इसलिए सब लोग सूत जी से कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में निमिष कहते हैं समय को। निमिष काहे को कहते हैं? समय को। और आरण्य कहते हैं जंगल को। नैमिषारण्य का मतलब है समय का जंगल, समय। और तुम्हारे परमात्मा ने और तुम्हारे गुरु ने तुमसे क्या मांगा है बताओ? क्या मांगा ईश्वर ने आप लोगों से? उसको पैसे की कमी है? लक्ष्मी जिसकी चेरी हो, लक्ष्मी जिसके पांव दबाती हो, वो पैसे से रीझ जाएगा। भगवान पैसे से नहीं रीझता। वो तो हम लोगों ने व्यापार बना लिया, धर्म का धंधा कर लिया। आजकल मंदिरों में भी जाओ तो वीआईपी दर्शन होने लगा। पर जब तो अब एक ही भाषा ईमानदारी जा है, मंदिर में एक दरवाजा होता चोर। वो कौन सा दरवाजा कहिए? चोर दरवाजा, जिसमें से वीआईपी लोग पीछे से जाते हैं। ये वीआईपी समझ नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं जैसे हो असल में आओ। तुम लोग जैसे हो वैसे ही आओ। अगर चोर हो तो चोर दरवाजे से जाओ, उसी लिस्ट में तुम्हारा नाम चढ़ेगा प्यारे। जिस दरवाजे, चोर दरवाजे से कौन जाएगा? चोर जाएगा, अच्छा आदमी थोड़ी जाएगा। एक मंदिर के बाहर एक व्यक्ति घूम रहा था, एक दर्शन की उसको लालसा थी। मिल गया कोई दलाल, कहा 500 रुपए दो, हम भीतर दर्शन करवाते। अभी उसने कहा 500 में दर्शन हो जाए। बोले गारंटी, बिल्कुल पास में। उन्हें 5000 लाए। बोले जी ले 2 मिनट को भगवान को बाहर ले आओ। जब 500 में तुम भीतर मिलवा सकते हो तो 5000 में भगवान को बाहर नहीं ला सकते। धर्म का धंधा। तो बात चल रही कि भगवान को आपसे क्या चाहिए? पैसा?
नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। अरे दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान पर्सन है, अतुलित बलधामम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, वो भी सुबह शाम सलूट लगाने जाते हैं उस दरवाजे पर। भगवान को तुम्हारी पहुंच पकड़ चाहिए कि तुम्हें कौन जानता है कौन नहीं जानता। तो दुनिया के सबसे बड़े नेता का नाम है नारद। नारद से बड़ा वर्ल्ड में कोई नेता नहीं है, उसको भी 6-6 महीने लग जाते हैं मिलने के लिए वहां। भगवान ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा समय दे दो बस। भगवान तुमसे क्या मांग रहा है? थोड़ा सा समय दो मेरे लिए। अब भगवान कहता है तुम रोज थोड़ा थोड़ा समय मुझे दो, और जिस दिन मैं वो तुम्हारा समय लौटाऊंगा तो दुनिया देखेगी कि तुम्हारे भी जलजले क्या है। तुम भगवान को समय देके तो देखो, एक दिन भगवान तुम्हें ऐसा समय देगा कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और मेरी तो प्रार्थना है किले वाले दादा से कि हनुमान जी सबके हाथ में महंगी घड़ी देना, रहेली में सबके हाथ में महंगी घड़ी देना, पर किसी को दुख की घड़ी मत देना। महंगी घड़ी देना पर किसी को दुख की घड़ी मत देना। और जब भी रहेली वालों को घड़ी देना तो ऐसे सत्संग की घड़ी देना, सत्संग की घड़ी मिलती रहे। पर तुम्हें भगवान को समय देना होगा, तुम्हें ठाकुर जी को समय देना होगा। और यहां समय ही बलवान है, यहां व्यक्ति बलवान नहीं है। हम लोग एक बात कहते हैं, उनके साथ 2000 लोग परमानेंट हैं, उनके साथ 5000 लोग परमानेंट हैं, उनके साथ पूरी विधानसभा है, किसी के साथ पूरा प्रदेश है, किसी के साथ पूरा देश है। यहां किसी के साथ कोई नहीं है, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ काहे की है? बोले ये भीड़ समय की है। अभी समय अच्छा चल रहा है तो 50 लोग आगे पीछे हैं, और जिस दिन समय खराब आएगा अपने वाले भी पूछेंगे नहीं। इसलिए समय का महत्व समझो। बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन जोत तेरी खिसकी, खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाह करे जस की, और जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधा रस की, और बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस। आज की कथा का एक सूत्र ले लेना जीवन में। कभी तुम्हारी घड़ी गड़बड़ हो जाए, हाथ की नहीं जीवन की, हाथ की घड़ी नहीं जीवन की घड़ी, क्योंकि ये तो सब नकली है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में घड़ी है, और ईमानदारी से किसी के हाथ में घड़ी नहीं है। कौन घड़ी का हो जाए जो तुम्हारे हाथ में है का? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। हमें लगता है हमने समय को बांधा है घड़ी को, पर समय ने हमें बांधा है। तो जब कभी तुम्हारी जीवन की घड़ी गड़बड़ चले तो एक सूत्र याद रखना, तुम उससे जुड़ जाना जिसकी घड़ी ठीक चल रही हो। तो तुम्हारी घड़ी गड़बड़ चलने लगे तो तुम उससे जुड़ जाना जिसकी घड़ी ठीक चल रही हो, तुम्हारी घड़ी अपने आप अच्छी हो जाएगी। बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, आजकल तो प्रचार प्रसार के बहुत साधन हैं दुनिया में। पहले प्रचार का सिर्फ एक साधन था, और वो था रेडियो था। कई लोग गांव में 1-2 लोग ऐसे होते थे जो दिन भर रेडियो सुनाते, और किसी किसी को कुछ लेना देना नहीं, कहां देश में कहां हो रहा हो। पर वे वो आदमी के घरे जाते जिनके रेडियो रहता, बोले जो भी गांव देहात की भाषा है अपनी, दादा दाऊ कक्का, बोले काय कक्का समाचार कब तक आ रहे? बोले तुम्हें क्या लेने देने समाचारों से, जब तुम वो रागई में नहीं है। बोले हमें सही में कछु नहीं लेने तुम्हारे समाचारों से। बोले फिर काय पूछ रहा है? बोले हम समाचारों की ऐसे पूछ रहे कि हमारी तन्ना घड़ी गड़बड़ चल रही है, सो हम तन्ना रेडियो से घड़ी मिला है। मिलाते कई लोग रेडियो से घड़ी, क्योंकि रेडियो की घड़ी कब गड़बड़ नहीं होती। तो भैया अब सबसे अच्छी घड़ी चल रही है देवराज सोनी की। बोलो, धन दौलत पद की बात नहीं कर रहे हम, आज की बात कर रहे हैं। अगर घड़ी गड़बड़ चल रही होती तो तुम सत्संग में बैठे होते। धन घड़ी जब हो सत्संगा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। अभी तुम्हारी घड़ी अच्छी चल रही, इसीलिए तो भगवान के सामने यजमान बन के बैठे हो। जब व्यक्ति की घड़ी गड़बड़ होती है तो थाने में बैठता है, कचहरी पे बैठता है,
अस्पताल में बैठता है, जुए के फड़ में बैठता है, शराब के ठेका पे बैठता है। पर जब घड़ी अच्छी आती है तो ठेका पे नहीं, फिर वो ठाकुर के यहां बैठता है। यहां बैठ, तुम लोगों की भी घड़ी अच्छी चल रही है तब तो यहां तक आए हो, वरना यहां आ नहीं सकते थे। वो चंडाल तो पंडाल में जा ही नहीं सके। तुम तो जितने रहली के चंडाल हुई हैं, गारंटी कहा अगर पंडाल की छायरी पर जाए उन पे तो वो तो हमने आधा घंटा निभाया था भार्गव जी की। अब हम बता रहे हैं, बड़े भैया हरे बेटे हमने आधा घंटा बहुत अच्छी कथा कर दी थी, अब बता रहे हैं, असली रूप में अब आ रहे हैं। हाँ, ऐसी तो हम बोलता ही नहीं है जितनी अच्छी हमने कथा तुम्हें सुना दी है घंटा जानो ही विपिन बिहारी की कथा तो आप बता रहे हैं हम तुम्हें। चंडाल कभी पंडाल में नहीं आते, और जो पंडाल में आ जाए वो कभी चंडाल नहीं होते। अब कितना बड़ो टेंट लग जाए, कितना बड़ी वक्ता आ जाए, पर वो लोग यहां तक नहीं आ सकते। कारण तुम लोग बताना, एक महिला की एक्सीडेंट में नाक कट गई, उसका पति बहुत पैसे वाला है। एक दिन उसने पत्नी से कहा कि जाओ सोनी की दुकान पे चल, प्रचार करते हैं इतना दुकानों को भी, जाओ सोनी की दुकान पे चली जाओ, जो खरीदने हो सो ले आओ, अब सोनो सस्तो भी होगा। अब बताओ वो महिला, हम तो कहते 10,000 रुपया तोला हो जाए सोनो, सोनी अपनी तरफ से किलो खान सोनो पेरा देवे, पर वो महिला के का काम को है काशो की तो नाक कती। बताओ नकदी के काम का जेवर है, नकदी के काम का सोना है, कितना सस्ता हो नहीं है। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग नहीं है। जो भीतर से कपटी होगा वो सत्संग में जा ही नहीं सकता, वो भगवान के मंदिर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भीतर को कपटी है। भगवान अच्छा समय दे आपको, अच्छी घड़ी दे। और अपन औरों की घड़ी तो कबों अच्छी कबों गड़बड़ होते हैं, पर रहली में एक घड़ी ऐसी धरी वह कबों गड़बड़ नहीं हो जाए। एक ही घड़ी है रहली में ऐसी, वो कभी गड़बड़ नहीं होती। किले वाले बब्बा की बोलो, उनकी घड़ी कबों गड़बड़ नहीं हुए। तो जब तुम्हारे जीवन की घड़ी गड़बड़ चले तो किले वाले बब्बा के जात रही हो, वो पूछे कहां जा रहे, कही यार तना घड़ी गड़बड़ चल रही, सो उनकी घड़ी से अपनी घड़ी में ले आए, सो तुम्हारी घड़ी भी अच्छी हो जाए। सुबह शाम मंदिर जाया करो। आधी थप्पड़ी बजा रहे, एक दिन मंदिर ने जात हो जो, हाँ पूरे दिनों तक जम से बैठे रहे मंदिर के चबूतरा पे, और जो शाम को शंख बजे और तुमने जूता ढूंढे ना बजारती में बज रहा है, पूरे दिन जम से धरे रहे होता है, फिरत रहे हो, पर आरती में खड़े नहीं हो सकते। तुम आरती में खड़े हुआ करो। आरती का मतलब जानते हैं? आरती शब्द जारोलिया जी अच्छा शब्द नहीं है। आरती का मतलब होता है विपत्ति। आरती क्या है? विपत्ति। सुंदरकांड पढ़ो। हनुमान जी लौट कर आए और राम जी प्रशंसा कर रहे हैं, कपिते उरन हम नाही, सुन सुत तो है उरन में नाही, देख हम कर विचार मन माही। बहुत तारीफ की। और जब राम जी ने हनुमान की तारीफ की तो हनुमान जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, त्राहि भगवंत, बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले क्या हुआ? बोले राम जी हमारी तारीफ कर रहे हैं। जामवंत जी बोले तुम्हें तो खुश होना था कि भगवान तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और तुम कह रहे बचा ले त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर, हे प्रभु हमें बचा ले, और तुम रो रहे। हनुमान जी बोले जामवंत जी अब तुम नए मिले हो। बोले काहे? बोले जे की तारीफ भर कर दे मैं समझ लियो गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले एक बार नारद की तारीफ की थी, सो उसे बंदर बना दिया था, अब हम पहले से बंदर हैं, अब हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी कागत कर रहे हैं, हम ये विचार में रो रहे हैं। आरती का मतलब है विपत्ति। तो भगवान पे कौन सी विपत्ति है? भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? बोले भगवान पे जीवन में एक ही विपत्ति है कि भगवान बहुत सुंदर है, भगवान को रोज नजर लगती है। इसलिए पंडा पुजारी संत महंत गृहस्थी भगवान की दोनों टाइम नजर उतारते हैं कि प्रभु तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम्हें कुछ हो ना जाए। और इसलिए हम लोग आरती लेते हैं। क्यों? बोले प्रभु तुम संसार के कष्टों को हरण कर रहे हो, तुम्हारी सुंदरता में जो तुम्हें दिक्कत है नजर लगने की, वो थोड़ी थोड़ी हम लोग लिए लेते हैं, तुम्हारी विपत्ति। तो जो भगवान की आरती में खड़ा होता है
भगवान उसकी विपत्ति में खड़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। इसलिए निवेदन है कि मंदिर जाना चालू करो, सौगंध खा के जाना। आज कथा में ईमानदारी से बताना, 4 दिन से शटर ना खोला हो किसी मैकेनिक ने, और शुक्रवार का दिन पड़ जाए और तुम गाड़ी सुधरवावे जाइयो, और अगर उनकी नमाज को टाइम होगा तो तुम 10,000 भी दे दियो, पर भी तुम्हारी गाड़ी ने सुधार। तुम कितना खास बने रहियो, भैया हमारा तो टाइम होगा। संडे के संडे क्रिश्चियन चर्च जाएंगे, हमारा तुम्हारा कोई दिन फिक्स है? कम से कम इतना ही बना लो कि हम मंगलवार के मंगलवार, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, पर हम किले वालों की आरती में सम्मिलित होंगे। और अकेले नहीं जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे, पत्नी को ले जाएंगे, घर में बूढ़े मां बाप हैं तो उनको भी मंदिर ले जाएंगे मंगलवार को। अभी बच्चों की उंगली पकड़ के तुम मंदिर ले जाओ, समय एक बार लौटता है। आज तुम्हारा बच्चा नहीं चल पाता, तुम उंगली पकड़ के मंदिर ले जाओ, समय एक दिन तुम्हें यही दिन दिखाएगा। बुढ़ापे में तुमसे चलते नहीं बनेगा तो तुम्हारा नाती तुम्हारी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएगा। पर मंदिर जाने का नियम बनाओ। तो सवेरे से उठे अच्छो खा लाओ। कछु तो रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी ने परे तो वे मंदिर ने देखे कि रहली में मंदिर कितने हैं। तो के लिए रामनवमी को मनो तो जन्माष्टमी को एक ही दिन आत का है मंदिर में भगवान रहेली, बाकी तो सब खाली जरूरत हुई साल भर, है ना। राम का बात नेमी सारण की चल रही थी, कथा से मत भटकना। 88,000 महात्मा इकट्ठे बैठे हैं, आपातकालीन मीटिंग बैठी है और प्रश्न किए गए। सूत जी महाराज ने कहा, जैसी शंका तुम्हें हुई है ऐसी शंका एक बार देवऋषि नारद को हो गई थी। नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लिए, भागवत जी में स्पष्ट श्लोक आया है, कहां कहां गए। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवा मादिसु तीर्थेषु भ्रमाणस्थितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, हर जगह गए, पर नारद जी को कहीं शांति ना मिली। क्यों? इसलिए शांति ना मिली कि नारद जी जहां जहां गए, नारद जी ने वहां उल्टा ही उल्टा देखा। श्लोक पढ़ो। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो, संपत्ति के पीछे महात्माओं को भागते देखा। कलयुग को प्रभाव है भैया। हाँ, कलयुग में अगर तुम्हें त्यागी जी बनने हैं, 1 करोड़ को बिल्डिंग भर बनवा लो, फिर तुम अपनी गाड़ी पे बोर्ड लगा सकते हो कि त्यागी जी। जिसके पास 1 करोड़ का बंगला है वो त्यागी है। कलयुग में बोर्ड लगे हैं गाड़ियों पे, त्यागियों के 5 स्टार होटल फेल करें उनके घर, तो त्यागी हैं। त्यागी का मतलब होता है करपात्री, जिसने पूरे जीवन कर्मा ने हाथ इनको पात्र बना के भिक्षावृत्ति करके जीवन जिया हो, वो त्यागी है। कलयुग में 18 बाल बच्चे अगर हो जाएं तो तुम ब्रह्मचारी को बोर्ड लगा सकते हो दरवाजे। और यति संयुक्ति नहीं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जो कहते हैं हम लोग को बचपन से विरक्त रहते और बाद में पता लगो 6 बाल बच्चे हैं, भज्जा के घर है। किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? खुद को या परमात्मा को? किसको ठग रहे हो तुम? तुम्हारे कमाने से पैसा आ जाएगा, तुम इकट्ठा करना चाहोगे तो रह जाएगा। अरे तुम कितना उछलनी लगा ले घर में गड्डी की, कहूं भगवान ने 2 छल्ला डरवा दाए, पूरी तिजोरी की छल्ली नागपुर में धरी रहे, 2 छल्ला गिनने अकेले बस। बोलो तुमने अपने पास कितना रख लो होए, तुम भगवान ने बाई पास करवा दो, तो ने बाई के पास कछु बचे ने पापा के पास रोड पे आ जाओ, मर जाओ। पैसा ऐसे थोड़ी आता है, लक्ष्मी ऐसे नहीं आती। या जगाम यदा लक्ष्मी नारी केला जलामुतः निर्जगाम यदा लक्ष्मी गजुदरे कपित्वत। जब यह लक्ष्मी पुरुष को वर्ण करती है तो ऐसे कर लेती है, या जगाम यदा लक्ष्मी नारी केला जलामुतः। जैसे नारियल में पानी आ जाता है, आज तक किसी ने भरते देखा? कहां से आ गया? उतने ऊपर पेड़ पर नारियल में 2-2 लीटर वाला पानी भर जाए, किसी ने सटक से भरा? कहां से आ गया उस नारियल में पानी? ऐसे लक्ष्मी पुरुष को वर्ण कर लेती है, और जिस दिन छोड़ के जाती है तो ऐसे छोड़ के चली जाती है। निर्जगाम यदा लक्ष्मी गजुदरे कपित्वत। हाथी का सबसे प्रिय भोजन है केत,
कैथा खाते हाथी सबसे शौक से। और ये मंत्र लगभग सबको पता है, गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्बू फिर जामुन फल चार भक्षणम। हाथी कैथ खाता है पूरा, फोड़ता नहीं है, पूरे का पूरा कैथ गटक जाता है और अपने मल के द्वारा पूरा कैथ बाहर कर देता है, पर उसके भीतर का जो मसाला है गूदा वो राख बन जाता है। कैसे बन गया? ऐसे पुरुष को लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है जैसे हाथी के पेट में कैथा की दशा हो जाती है। भैया किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? ये को दिन भर मोने, जे को मोने रोके वो मोनी जी। एक घर में कड़ी चावल बन रहे थे, बोले कौन कौन हो रहा हो जी? तैयारी। बोले आज हमारे घर फलहारी बाबा को भोजन है। कौन को भोजन हो रहा हो? फलहारी को। बोर्ड फलहारी को लगो और 3 बेर फुलहारी हो जाता। किसको धोखा दे रहे हैं? संपत्ति पे अधिकार होना था संसारी का और साधना पे अधिकार होना था सन्यासी का। कलयुग में उल्टा हो गया। माला तुम लोग करने लगे और माल हम लोग पकड़ने लगे। सर्प और संपत्ति दोनों एक से होते हैं। ना सांप के पांव होते हैं, ना संपत्ति के पांव होते हैं। ना आज तक एक जगह सर्प रुका है और ना एक जगह संपत्ति रुकी है। दोनों बिना पांव के चलते हैं, सांप और संपत्ति। कभी कभी सर्प भी व्यक्ति के प्राण ले लेता है और कभी कभी संपत्ति भी व्यक्ति के प्राण ले लेती है। पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रहुता गे है। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। आदमी कहते गुरुजी समय तो बदल लगाओ। क्या बदल गया बताओ? चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। समय नहीं बदला है, व्यक्ति की वृत्ति बदल गई है। समय तो हम तब जानते कि बदल गया, पहले माताएं बच्चों को जन्म देती थीं, अब अगर आदमों के तो बाल बच्चे होने लगते तो समय बदल जाता। समय तो वही का वही है। बदले तो हम और आप हैं। पिता को बेटी के घर का धान नहीं खाना चाहिए। कब तक? ध्यान से सुनना, जब तक बेटी के यहां संतान ना हो जाए तब तक। जिस दिन बेटी के यहां संतान हो जाए फिर पिता को उसके घर का धान खाने में दोष नहीं लगता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, प्रमाणित बात आपसे कर रहा हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति के यहां खाली बेटी हो और बेटा ना हो, तो शास्त्र कहता है कि बेटी का पुत्र अपने नाना नानी को मुखाग्नि दे सकता है, अपने नाना नानी का क्रियाकर्म कर सकता है, वो अपने नाना नानी का तर्पण कर सकता है। तो जी को मरे में पानी ले सकत है, तो को जिंदा में पानी नहीं पी सकत। घर में साले की चल हो गई, भागवत में लिखो है, साल को बुद्धिदायका। अजय के घर में सारे की चलत होए, सुनना दी जाके ढींके से पेड़े कहा है। कौन साल भेजाओ कोई ठिकाना नहीं है। ज्यादा मम्मा हर की चर्चा नहीं करके अकेले शकुनी मम्मा बहुत है, कंस मम्मा बहुत है। आगे और क्या देखा? विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। आज शास्त्रों का क्रय विक्रय सौदा होने लगा। ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना कर तीर्थों में बैठ गए। धीरे धीरे लोग तीर्थ जावे में डराने लगे। अगर ईमानदारी से तीर्थ चले जा और जो में बैठे हैं अगर उनकी मानत रहो तो तुम्हारा किराओ ने बच। पैदल आओ 3 साल में लौट के मर जाओ। बोलो गलत तो नहीं है? मर जाओ पैदल आओ, कपड़ा बेचने पड़ेगा, गली में जूता तक बेच दे 10-5 में, कि खावे तो बच जा यार, कछू ने तुम मर जाओ। व्यक्ति की बुद्धि डबल हो गई, अपने लिए कुछ पड़ोसी के लिए कुछ। हाँ, अभी तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ हो जाए आदमी के, तब भगवान के आगे कौन की चलत जय जाए तुम्हारी भाषा। कोनो दुख को पहाड़ टूट जाए तो क्या कहो, भगवान के आगे कौन की चलत। अजोई को बगलवारे के हो जाए तो कहीं उनके पाप के घड़ा फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे तुम्हारे कहां के पुण्य के टैंकर पटे थे? बताओ। तुम पे दिक्कत आई सो भगवान की इच्छा, और दूसरे पे आई सो ओके पाप दिख रहा है। पूछो इन माताओं से यही रहेली में अगर बात फैल कर दो, दूध में माछी गिर जात, तुम्हारे दूध तुलसाने मिश्रा दे, फिर वो दूध खाते नहीं है, माछी गिर गई। अको घी में माछी गिर जाए
फेंको को रहली में 2 किलो को डिब्बा तक रोड पे मिलो, 2 किलो घी के माछी गिर गई थी, सुबह कचरा गाड़ी में डाल गए। कहा भाई अध्यक्ष जी निकले तुम्हारी गाड़ी में कहूँ 10-20 घी के डिब्बा, कोनो कर्मचारी ने कही कि सर जे घी के डिब्बा मिले हैं आज, दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से कही जी धोखे से गिर गई। तो दूध में का माछी हंस के गिरी थी कि हम डुबकी लगा लें कुंभ की। बोलो यही स्थिति है कि नहीं है? हमारा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होता है, रात भर नहीं सो, पड़ोसी को 1 नंबर लेके आ गओ ज्यादा और पैसा देके करवा हो जाता ही कब है। तो ये सोच बना के रखी हम लोगों ने। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, डुकरिया अलग सजात मोहल्ला में सुना भी सो काम छोड़ के, हमने का पुण्य करी थी, ऐसो दमाद मिलो है, मोड़ी जहां के तो ते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आउट, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। भगवान ऐसे कृपा करे रखो, दमाद है के हीरा। अकुन लड़का बहू घुलवा के पंडरपुर तक चलो जाए, कहो के माए के से कछु ऊपरी करवाओ है। कितनी कपटन धरी तुम पापन। बता के तो कल से यहां हुई में बताओ, हमने कही थी हम 8 घंटा चिमा नहीं रहे, हम बता रहे हैं क्या स्वभाव बना लिया। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी को दामाद सुख दे रहा है तो तुम्हें खुशी हो रही है, अगर बेटा बहू को लेवा के चला गया है तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि नहीं? वो भी तो किसी की बेटी है, नहीं है? वो भी किसी की बेटी है। जिस दिन सास बेटी और बहू में अंतर करना छोड़ देगी, उसी दिन तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ये विपिन बिहारी का वचन है तुम्हारे लिए। सो के घर के पूरे ये कामन वहिया है, ये हम जाना थे, मन धरो है कारिया पूज नहीं बारिया। पूरी रहली की बारी बढ़ने पा रही हुई इनके मारे, इतनो मोटो धागा लपटो जे हर बारी आप है। सोमती अमास परियों ने गिट्टी लपेटी बारियों को, कहा हो जे पेड़े हो नहीं बढ़न दे रही तुम। घर की सास प्यासी मर रही, नो दुर्गा ढार भी तुम टिकट वरिया जा रही। बताओ कहीं पैदल जाते पूरे 9 दिन टिकट वरिया था, और घर की सास से बेर बांधे मारे जाओ, कुछ निकलने टिकट वरिया पे बैठी। बे नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी कप्तान हो गए पापन धरी। सोच बदलो, जो सोच खुद के लिए है वो पड़ोसी के लिए लाओ, जो सोच बेटी के लिए है वही बहू के लिए लाओ। क्योंकि जिसके घर में तर्क होता है उसके घर में नर्क होता है, जिसके घर में तर्क होगा उसके घर में नर्क होगा, और जिसके घर में समर्पण होगा उसी के घर में स्वर्ग होगा। इसलिए समर्पण का भाव लाओ जीवन में। नारद जी को कहीं शांति न मिली, देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन का महत्व इतना है, इतना महत्व है वृंदावन का, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करिए, जहां साक्षात भक्ति नाचती है। नारद जी दर्शन करके लौट रहे थे बिहारी जी का, तो पीछे से नारद जी को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशय। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा? एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच है, 16-16 साल की कन्याएं उसको पंखा डुला रही हैं, उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने जाके हाथ जोड़ के कहा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, माता भक्ति तो अमूर्त है, पर आज वृंदावन में मूर्ति के रूप में मुझे आपका दर्शन हो गया। और नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। जिसके घर में भक्ति का बोर्ड लगा है भगवान उसके घर में जाएंगे, और जिसके घर में भक्ति नहीं है भगवान उस घर में कभी नहीं जाएंगे। जिसके घर में गाय नहीं है उसके घर में गोविंद नहीं जाएंगे। हाँ, जिसके घर में गाय नहीं तो उन्हें तो कुत्ता राख है। बताओ, कछु कछु तो कुत्तों के चूमा लेते हैं ये बड़े बड़े आदमी। हाँ, तना पैसा भारो ने कुत्ता पोसो रोको चूमो। हाँ, बड़े बड़े आदमी कुत्ता पोसे चूमा ले रहे कुत्तों के। बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो सोच रहा भगवान अगले जन्म में कुत्ता बन जो।
हमारा मोड़ा हमारे लगा टेम नहीं दे रहा, और को चूमा ले रहा। बताओ, अरे राम राम, वही बिस्तर में भैया सो तो में कुत्ता का है। आदमी आजकल एक नव तर्क देने लगे कि गुरुजी जो वो कुत्ता नहीं, अब कुत्तों में सोई फर्क हो। रहली से जूता ले हो तो पांव में पैर हो, बंबई से लिया हो तो कमूड़ पे धरे फिर हो। बताओ, अगर कोई बंबई दिल्ली से जूता लिया हो तो कसर पे रखा फिर हो जिब्बे जूता नहीं, ये तो 6000 के आए। अरे राम, मन बच्चों कुत्तों से प्रेम करो, जरूरी है। काश जब तो तुम अगली जन्म में कुत्ता बन हो, नहीं बन। तन्नक से मोह में भरत को हिरण बनने पड़ो। तो भागवत तो आप और ने सुनी है, थोड़े से मोह में भरत को हिरण बनना पड़ा, क्योंकि हिरण में वृत्ति रखी गई। तो जहां तुम्हारी वृत्ति होगी अंतो मति सो गति, अंत में जहां तुम्हारी मति होगी वहीं गति होगी। भरत भाई थे हिरण के पीछे। अच्छा, ये हिरण 4 युगों में रहो। सतयुग में भरत, त्रेता में राम जी हिरण के पीछे ना भगी थी, द्वापर में भगवान कृष्ण, बहेलिया ने हिरण की आंख समझ के भगवान के पांव में तीर मारो तो, और कलयुग में केस चला ही जाओ। समझदार समझ के बाकी छोड़ो छाड़ो। वृंदावन बिहारी लाल की 4 युगों में दिक्कत रही। तो नारद जी कह रहे हैं, मां जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट नहीं देखता। और आज की कथा से भी समझ लेना कि भगवान के घर में जब तुम जाओगे उस दरवाजे, तो तुम्हारी जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा वहां कि तुम कौन जात के आओ। वो तो कोई ऐसा VIP गेट नहीं है। जब तुम भगवान के घर जाओगे तो तुम्हारी जाति का प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, वहां तुम्हारे कर्मों की डायरी खुलेगी। इसलिए कोशिश करना कि जाति कोई भी हो पर कर्म गलत ना हो जाए। अकेली ऊंची जात में भाई सका अच्छु नहीं होए, बहुत बड़ी जात में हो गए, वो ठाणे सोंगरा पटाए हुए, कच्चे मुर्गा खाए हुए, तो तुम्हारी एंट्री हो जाए तो बता दो आधार कार्ड के लिए जो फलानी जात के आए सो भीतर कर ले। वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा। नारद जी बोले, मां मैं तो धन्य हो गया, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। माता ये जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे ये कौन है? भक्ति कह रही, ज्ञान वैराग्य ना मानव कल योगे न जर्जरऊ। ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। नारद जी बोले, हम ही मिले। भक्ति बोली, क्यों? बोले, दुनिया में कौन मानेगा कि माता हो 30 साल की और लड़का हो 90 का। भक्ति बोली, नारद इसीलिए तो रो रहे हैं कि जब तुम जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में मेरी बात और कौन मानेगा। नारद जी को अब लगा के बात में कुछ सत्यता है। माता बताओ ये सब कैसे हुआ? और भैया अगर इतनी कथा समझ में आ गई जो भक्ति ने अपनी उत्पत्ति देव ऋषि नारद को बताई है भागवत में, तो समझ लेना कि तुमने भागवत की मूल बात पकड़ ली है। भक्ति की उत्पत्ति क्या है? उत्पन्ने द्रविणे देशे। भागवत जी के हिसाब से भक्ति कहां पर उत्पन्न हुई? द्रविण देश में। अब जा तो हो गई कथा, अब एक ले आओ अपने भीतर, अपने शरीर में द्रविण देश कहां है? क्या तुम्हारे भीतर भक्ति उत्पन्न हुई है अभी तक के नहीं? कि कोरे शंख या बज रहा है? कि हमें ऐसी भक्ति चल रही कि दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम जय श्री राम। बोलो 60% भक्ति ऐसे चल रही, 60% भक्ति ऐसी चल रही, दिन भर जय श्री राम और दिन डूबो सो 250 ग्राम। तो क्या तुम्हारे भीतर भक्ति उत्पन्न हुई है? द्रविण देश ढूंढो तुम्हारे भीतर कहां है। कि तुम्हारा मन तुम्हारा द्रविण देश है। जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते आंखों में अश्रुपात होने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए, तन गदगद हो जाए और आंखों में अश्रु बहने लगे, तो समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति ने मेरे भीतर जन्म ले लिया है, मेरा मन द्रवित हो गया है। यही द्रविण देश है। और जब तक आंख में पानी नहीं आएगा ना फिर ऐसी कथा कहाई। शादी विवाह में मिठाई तो बनता ही है, टेंट को कितना सामान ले आओ,
पर जो हलवाई रहते मिठिया वो कोचा अपनो ही ले आओ, हर मिठिया को कोचा अपनो रहे। अब वो पूरी रात चाशनी टारा थे। सवेरे जब वो मिठिया जान लगे, वो कोचा से पूछ गयो कि काय मिठाई कैसी बनी। वो कोचा कहे मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो रात भर अकेली गादा बदे देता रहूं करज्जा में। ऐसा ही वे श्रोता आए घर से घर, पंडाल और पंडाल से घर, पर रह गए मिठिया के सो कोचा उनके हाथ है कुछ नहीं आओ कहा। हाँ, मन द्रवित हो जाए, क्योंकि व्यक्ति 4 जगह रोता है। आज का व्यक्ति 4 जगह रोता है। सबसे पहले विडंबना में, जिसका कोई मतलब नहीं। विडंबना का आंसू ऐसे होता है, एक नहर पे 4 लड़का गए नहावे, 1 घंटे तक 4 ही लड़कों ने नहाओ। एक बोलो कि यार धार बहुत तेज हती नहर की, देख लो 4 ही हैं। एक ने गिने 1 2 3, रोबे बैठ गए। बोले काय? बोले 1 तो बेगाओ। वो कह लगो हम गिन रहे, सोने भी गिने 1 2 3। अब जो गिने वो खुद को भूल जाए। वे 2 घंटा रोए। इतने मोटे से महात्मा जी ने करे। बोले बेटा तुम्हारे काय रो रहा है? बोले महाराज हमारे 4 जने आए थे और 1 लड़का नहर में बेगाओ। महात्मा ने देखो कि बैठे तो 4 ही है। बोले गिनियो? बोले 1 2 3। अब बोले खुद खोने गिनो? अरे बोले हमारे 2 घंटा के रो रहा है। अब बताओ इस रोने का क्या मतलब है? यह विडंबना का आंसू है। दूसरा है वेदना का। उनको हम बहुत मानते थे, उन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया, व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए। तो ये गलती किसकी है? अरे अपना रोम भी अपना नहीं है, तुमने संसार को अपना क्यों माना? ये गलती तुम्हारी है, वो आंसू भी किसी मतलब का नहीं है। तीसरा आंसू है विरह का। अपना कोई हमें छोड़ के चला गया, अब उसकी याद आती है और हम रोते हैं। रोने से क्या लौट के आ जाएगा? अगर रोने से कोई लौट के आए तो घर भर के बैठ के रो, कम पड़े तो एक बाढ़ इकट्ठो हो जाओ, और कम पड़े तो पूरी रहली के स्टैंड पे बैठ कर रो ले, पर वो लौट आवे, वो लौट के नहीं आएगा। और आजकल तो जी जितने रो रहे हैं इस कदर को नाटक कर रहे हैं, जे जब सास मरा थे और गांव भर की बैठ भी आई, सो 2 ही पांव पकड़ के गिर पड़ी, मम्मी सेवा नहीं कर पाई। हम तो कहते भगवान एक आध मम्मी उठ के भेज जाए के कराई ले। कब 2 रोटी सेके नहीं नहीं मम्मी को, मर गई सो आप बता रहे हैं जो तमाशो। ये सही आज को आदमी है, बिल्कुल ईमानदारी बता, जो अगर एक शब्द गलत हुए तो। रात में पिताजी मर गए, अब को नहीं रो पूरे घर के, ये देखो पता लगा था भाई आप गए। अब भज्जा के बाप मारे सुबह एक तरफ बैठे, 2-3 जनों ने चाय पिया दी जबरदस्ती। 2-3 जने बोले कि देखो कल बहुत काम रहे हैं, हम उन्हें बैठे हैं, तुम लूट ले। सो भज्जा सो भी चले गए। अब आप हमारे को 8 बजे शाम को सवेरे अब तो नींद खुलाई गई, अब तो पूरे घर के नाम आए हो रहे। सो भज्जा उठे, सो बाहर बैठ गए। अब रोए नहीं आ। अब धीरे धीरे गांव बस्ती के इकट्ठे होने लगे। अबे भी भज्जा देखा ही रहे हैं। और जैसा ही पिताजी को उठा के अर्थी पे लेटाओ, अब भज्जा गिरे बाप के ऊपर। पापा बोल का नहीं रहे, रात में नहीं कही तुमने जब आज जब को उन्हें तो। अब गांव भर को बता रहे कि तुम श्रवण कुमार आओ, कहीं पापा बोल का नहीं रहे, पापा बोल का नहीं रहे। और 6 साल से बेर बंदो तो बाप से, बाप भी परो परो कह रहा हो बेटा यही से तुम्हारा गए, तुम बोलत नहीं थे, तुम बोलत रहते तो 4 साल और जी लेते। ये विरह का रोना है, कोई मतलब नहीं। तो ना विडंबना का आंसू काम का है, ना वेदना का आंसू काम का है, और ना विरह का आंसू काम का है। आंसू तो वो काम का है जो भगवान की वंदना में आ जाए, भगवान के नाम जप में आ जाए, समझ लेना वो आंसू सबसे काम का है। और जब तक आंख में पानी नहीं होगा तब तक परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होगा, मेरी गारंटी है। बिना पानी के कुछ नहीं होता। एक पंडित जी बनारस जा रहे थे, सुबह सुबह निकले सूटकेस लेकर। तो एक कोई भले आदमी टहलवे निकले हुए हैं, बोले पंडित जी हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे। बोले काय? बोले हमें जाप कराने। पंडित जी बोले भैया कब है? बोले हमें तो आज ही बेच जाए, कल हो जाए, अर्जेंट कराने। बोले तो भैया हम तो बनारस जा रहे हैं। पंडित जी बोले एक काम करो, संकल्प करा दो, हम बनारस में कर दें, उतनी बैठ कर तुम्हारे नाव की माला कर लें। यजमान ने कही ऐसा छोर का सौभाग्य के हम आओ जब विश्वनाथ के चरणों में हुए। चलो ठीक है, नारियल ले आओ। बोले नहीं है। सुपारी ले आओ। बोले नहीं है। जनेऊ लाओ। बोले नहीं है। चलो कछु पैसा। अरे बोले हम तो टहलवे नहीं करे थे, अब ना नारियल है, ना जनेऊ है, ना सुपारी है, ना पैसा है। पंडित जी ने कहा तो एक काम करो, बगल में नल लगो है तो ना हाथ पे जल ले ले, संकल्प हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब नारियल भी हो, जनेऊ भी हो, सुपारी भी हो, और पैसा भी हो, पर अगर पानी ना हो तो कोई संकल्प करवा के बता दे हमें। तो प्रमुख क्या हो गया?
पानी। भगवान को तुम क्या चढ़ा रहे हो? फूल तुमने बनाए हैं? बोलो, तुमने बनाए हैं? फल तुमने बनाए हैं? मिठाई तुमने बनाई है? नहीं बनाई। अरे भगवान की वस्तु भगवान पे चढ़ा दो, कोई बात नहीं। पर कभी भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, राम जी के पास बैठ करके दो कभी आंख के आंसू गिरा के देखना, ये तुम्हें बनाने पड़ेंगे भाव के आंसू, ये भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करेगा। इसलिए उनका नाम भी एक आशुतोष है। परमात्मा भोलेनाथ का एक नाम आशुतोष भी है। तो भक्ति की उत्पत्ति कहां हुई? द्रविड़ देश में। जिस दिन तुम्हारा मन गदगद हो जाए, द्रवित हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर भक्ति ने जन्म ले लिया। अच्छा, भक्ति बड़ी कहां? कर्नाटका, कर्नाटकायाम समागता, कर्नाटका में भक्ति बड़ी। तो मन तो होगा द्रविड़ देश। अब कर्नाटका क्या है? बोले जी हमारे कान आए कर्नाटका। ध्यान से समझ जाइयो, ये कान क्या है? कर्नाटका। अगर कोई पौधा लगाया जाए और उसको पानी ना दिया जाए तो पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही अगर भीतर भक्ति का बीज पड़ गया है तो साधारण बीज पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का बीज संतों की वाणी से बढ़ता है। तो कान के द्वारा उसमें कथा डालते रहो तो वो और पुष्ट हो जाएगा भक्ति का पेड़। भक्ति बड़ी कहां? बोले महाराष्ट्र में। भक्ति महाराष्ट्र में बड़ी। महाराष्ट्र का मतलब क्या है? बोले जिस दिन हमारा भाव बढ़ते बढ़ते, भाव कहां से जगेगा? ध्यान से सुनना। पहले तुम्हें मूर्ति में भगवान को देखना है, उसके बाद माँ बाप में भगवान दिखने लगे, उसके बाद तुलसी में भगवान दिखने लगे, उसके बाद गैया में भगवान दिखने लगे, फिर परिवार के सदस्यों में भगवान दिखने लगे, उसके बाद आस पड़ोस में भगवान दिखने लगे, उसके बाद पूरे शहर के व्यक्तियों में भगवान दिखने लगे, फिर पूरे संसार में धीरे धीरे भगवान दिखने लगे। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में तुम्हें ईश्वर का वास हो जाएगा। वही महाराष्ट्र है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करूं विरोध। जब सब उसी के बनाए हैं तो विरोध करें किससे? विरोध करें किससे? अच्छा, भक्ति जीर्ण शीर्ण कहां हुई? वृद्धा, गुजरात में। गुजरात का मतलब है कि समय न निकल जाए। अगर समय निकल गया तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने। जिंदगी में भगवान ने अच्छो समय दाव हुए तो जितने अच्छे काम हुए भी सब कर लियो। हाँ, कैसे जो ना समय खराब आउत है, फिर आदमी खराब काम करता नहीं है, हो जाता है। आदमी को खराब समय जब आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता